चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। श्री राम। जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। जिस प्रकार शरीर के अंग प्रत्यंग की औषधि अलग अलग है। आँख की अलग, पेट दर्द की अलग, कमर या घुटने दर्द की अलग। ठीक इसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक देवी देवता की उपासना करना हमारा धर्म है। देवी देवताओं की उपासना तो करें हम, लेकिन जो हमारी निष्ठा है ना, जो हमारा विश्वास है, वो मात्र हमारे अपने इष्ट में होना चाहिए। और उपासना जो है भाव से करें, कुभाव से करें, जाने करें या अनजाने करें, फल तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन जिस भाव को लेकर तुम जप करोगे या उपासना करोगे तो फल भी उसी प्रकार से तुम्हें प्राप्त होगा। रावण ने द्वेष किया या नहीं किया? रावण ने द्वेष किया तो फल भी तो उसी प्रकार उसे भोगना पड़ा। और अगर हम कुभाव से भी करते हैं तो परम पिता परमात्मा बहुत ही दयालु हैं। इतने दयालु हैं कि गोस्वामी बाबा को ये लिखना पड़ा, कोमल चित अति। किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुम भगवान के प्रति दीन मत हो, अहंकार के घोड़े पर सवार होकर रहो। वो दया तो करेंगे, लेकिन तुम विशेष कृपा के पात्र नहीं बन सकते उतरे। अगर उसकी प्रसन्नता चाहते हो, अनुग्रह के पात्र बनना चाहते हो, तो गलती करने के बाद, वैसे संसार में भौतिक दृष्टि में भी आप कोई गलती करो ना किसी की, तो उससे क्षमा याचना करो, दो हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। और तत्क्षण अगर तुम अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हो तो एक साधारण व्यक्ति भी तुम्हारी भूल को क्षमा कर सकता है। फिर परमपिता परमात्मा तो दया के सागर हैं, कोमल चित्त है उनका। अगर हम दीन होकर उनकी चरण शरण में चले जाएंगे तो क्या वो हम पर दया नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि कोमल चित्त अति और कारण बिनु। तो अनजाने में भी एक बार इंद्र देवता सबको अपने साथ लेकर अपने गुरु बृहस्पति जी के साथ सुधर्मा की जब राजलक्ष्मी को देखा, वैभव को देखा, तो इंद्र ने प्रश्न पूछा कि सुधर्मा, तुमने अपने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा यज्ञ, जप, तप, दान या पुण्य किया जिस पुण्य के प्रताप स्वरूप तुम्हें इतना वैभव कहाँ से प्राप्त हुआ? आखिर पुण्य का फल ही तो स्वर्ग की प्राप्ति है। कोई ना कोई पुण्य तो किया होगा। और मुझे ये बताओ कि किस यज्ञ या जप तप का ये सारा का सारा फल है। तो उस समय सुधर्मा ने उत्तर दिया कि पूर्व जन्म में मैं मांस खाने वाला गीत पक्षी था। तो एक दिन कार्तिक मास नवमी के दिन, कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन मंदिर की शिखा पर बैठा था, तो अचानक एक शिकारी ने बाण मारा। उसकी बाण से मैं तड़फता हुआ नीचे गिर पड़ा। मंदिर के द्वार पर जब गिरा तो कुत्ते की नजर पड़ी। कुत्ते ने मुझे उठा लिया,
अब मांस को देखकर एक कुत्ते के पीछे 4 कुत्ते और भागने लगे। वो कुत्ता मांस को बचाने के लिए भाग रहा था और कुत्ते जब उसके पीछे भागने लगे तो वो कुत्ता अज्ञानतावश अपने मांस की रक्षा के लिए मंदिर के चारों तरफ चक्कर काटता रहा। चक्कर काटते काटते अज्ञानतावश उस मंदिर की 4 प्रदक्षिणा मेरे द्वारा हो गई। अब उसी पुण्य के प्रताप से मुझे तो भान नहीं था, कुत्ते को भी पता नहीं था, लेकिन अज्ञानतावश अगर कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन विष्णु भगवान के मंदिर की परिक्रमा का इतना फल है, तो मैं यही सोचता हूँ कि जो अपनी श्रद्धा और भावना से गुरुद्वारा, धर्मशाला, गौशाला, मंदिर जहाँ भी परिक्रमा करते हैं, न जाने उन्हें कौन से परम पद की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा का महत्व तो बहुत है और महत्व केवल प्रदक्षिणा का ही नहीं, अपितु तुम कोई भी कर्म करो, छोटा कर्म करो या बड़ा, और कुछ नहीं कर सकते तो किसी गरीब दीन दुखी को अगर प्यार से बात करोगे ना, तो उसके मन को जो सुकून मिलेगा, जो शांति मिलेगी और उसके हृदय से जो आशीष निकलेगी, आशीर्वाद तुम सोचो कि हमें मांगने से मिलेगी, कभी नहीं मिलती। वो तो जबरदस्ती हाथ रखवाने वाली बात है। आशीर्वाद तो तब प्राप्त होती है जब हम उनकी प्रसन्नता के कार्य करते हैं, अर्थात हमसे वो क्या चाहते हैं, तब तो उनकी प्रसन्नता के पात्र आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होगी। मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया कि ना तो आशीर्वाद जीवन में कभी दी जाती है, ना दी जाती है, और ना आशीर्वाद कभी ली जाती है। आशीर्वाद तो स्वतः हर प्राणी मात्र के हृदय से निकल पड़ती है। अब इसी प्रकार ये कर्म तो प्रदक्षिणा का अनजाने में हुआ, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि भाव कुभाव अनख आलसहूं और नाम जपत मंगल दिशि दसों। भाव से कुभाव से भगवान नाम जो है ना, मंगल ही मंगल है। स्वयं कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहे नाम गुण। भगवान श्री राम में भी इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि नाम की महिमा का वो गान कर सके। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आखिर निकला ये परिणाम, आखिर निकला ये परिणाम, आखिर निकला ये परिणाम, आखिर निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो हम, राम ने रावण मारा और कृष्ण ने कंस। राम एक तापस थी तारी, लेकिन नाम को टिखल कुमति सुधारी। राम ने अहल्या नारी का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम में तो न जाने कईयों की कुबुद्धि को सुधार कर दिखा दिया। तो कुभाव से भी अगर हमारे द्वारा शुभ कर्म हो जाए तो उसका भी फल परमपिता परमात्मा हमें देते हैं, बशर्ते हम दीन बने। कोई भी कर्म करते हैं ना, तो अहंकार से युक्त होकर,
सत्य का फल बहुत है, लेकिन जब उस सत्य में अहम का विष मिल जाता है ना, मैं करता, जहां तुम करता बनोगे, जहां भी, चाहे वाणी से और चाहे अपने मन से या क्रिया से, जहाँ हृदय में कर्तापन का भाव आएगा, वहीं से हमारा मन पतन की दलदल में गिरेगा, अशांति होगी, मन खाम खा विक्षिप्त होगा, हमारा हृदय संतप्त होगा। क्रोध की अग्नि में जीव जो है ना, वो उस समय जलता है। और जब क्रोध की अग्नि में हम जलते हैं, तो ये डॉक्टरों ने इस चीज की खोज की है कि अगर उनके रक्त की जांच की जाए तो उसमें विषैले कीटाणु पाए जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति पूरे क्रोध के वेग में आकर किसी को काट लेना, तो पागल कुत्ते की उसकी स्थिति हो जाती है। इतना भयंकर है क्रोध। तो हम शांत क्यों नहीं रह सकते? बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी हम अशांत होते हैं। क्यों? हर कर्म में कर्ता का भाव, अहम की विष उस कर्तापन में जब ही मिलेगी, वहीं से हर प्राणी मात्र का पतन शुरू हो जाता है। हम तो दूसरे को दोषी सिद्ध करते हैं ना, पर दोष दर्शन करते हैं कि उसके कारण मैं दुखी हूँ, उसके कारण मैं सुखी हूँ। अगर इंसान के हाथ में ये शक्ति होती तो इंसान को जीता नहीं छोड़ता है, इंसान इंसान को देख नहीं सकता। वो जहाँ अपने आप को देखता है कि मैं जो मैं हूँ, दूसरा व्यक्ति मेरे सामने कुछ भी न, चाहे शब्दों से कितनी विनम्रता व्यक्त करें, कोई किसी को समझाएगा ना तो क्या कहोगे? मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ, मैं निकृष्ट हूँ, मैं गुणहीन हूँ। अपनी जीभ से तो 10 बातें कह देंगे। और भूल कर भी भूल से अगर दूसरा व्यक्ति तुम्हें समझाएगा ना, तो क्या कहते हो? है कौन ये मुझे समझाने वाला? क्या मुझे अक्ल नहीं है? मुझे तो बहुत समझ है। ये क्या है? हमारा अहम का विष उसमें मिला हुआ है। जब हमारा निरीक्षण होता है कि हम अहंकारी हैं, अपने आप तो हर कोई अपने आप को महात्मा मानता है, वो सोचता है मैं ही ठीक हूँ। अपना दोष हमें दिखाई नहीं देता, दूसरे का दोष उंगली उठाते हैं सीधी, उस व्यक्ति ने ये किया। माफ करना, तुम जब दूसरे की तरफ एक उंगली उठाओगे ना, तो 3 उंगलियां क्या कह रही हैं? उसकी तरफ नहीं जा रही। एक उंगली दूसरे की तरफ उठाई, 3 उंगलियां हमें इशारा दे रही हैं। तो क्या कहती हैं? जब पर दोष दर्शन किया, सबसे पहले किसी का दोष देखते हो तो मन में क्या होता है? घृणा। उस व्यक्ति के प्रति मन ही मन घृणा आ जाएगी। और जिसके प्रति दूसरा दोष घृणा हुई, उसके प्रति क्रोध आता है या नहीं आता? ये प्रैक्टिकली करके देख लो। जिसके प्रति घृणा होगी, पहला दोष दृष्टि का घृणित होना, दूसरा दोष उसके प्रति क्रोध की भावना, और तीसरा दोष जिसके प्रति क्रोध होता है ना, हम उसकी हिंसा करते हैं। हिंसा तलवार से नहीं, बाण से नहीं, अपितु हिंसा मन द्वारा, वचन द्वारा और कर्म के द्वारा, युक्ति प्रयुक्ति। ये जो हिंसा कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि हम धर्म से गिर रहे हैं। अगर अहिंसा परमो धर्मस्तदा, अहिंसा परम धर्म क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया, किसी की भी हिंसा एक दोष देखोगे तो 3 दोष तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन हमें चस्का है, दूसरे का दोष निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज की समझ है। पर दोष दर्शन हमारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण पर दोष दर्शन है। अगर इंसान वास्तव में शांति चाहता है तो स्वदोष दर्शन करना सीखो। आंख सबको तो देख रही है, देखती है आंख नहीं, लेकिन कभी अपने आप को देख सकती है? नहीं। अगर अपनी आंख को देखना है तो क्या रखोगे हाथ में? दर्पण।
दर्पण कौन सा? विचार रूपी दर्पण। जिसके पास विचार रूपी दर्पण होगा वो अपने दोष देख सकता है, वरना इस मन को आदत पड़ जाती है कि दोष देखना ही देखना है, और जहाँ इस मन का द्वेष है वहाँ गुण दिखाई नहीं देगा। एक सृष्टि का अटल सिद्धांत है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पै ते परिहरि वारी विकार। संत वही होता है जो दोषों में भी गुण ग्रहण करे। बाकी तो गुण विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने सृष्टि की रचना ही गुण और दोष से की है। आपने देखा होगा विष कितना खतरनाक है, लेकिन उसमें भी परमात्मा ने गुण भरा है। ये जो घुटने दर्द की दवाइयाँ बनती हैं इसी विष से तो बनती हैं। चाहे पड़ता नियम अनुसार है, मर्यादा अनुपात के अनुसार, लेकिन गुण। विष्ठा के कीड़े, गंदी नाली का जो कीड़ा है ना, उसे भी औषधियों में प्रयोग किया जाता है। येन केन प्रकारेण परमात्मा ने ये जो सृष्टि की उत्पत्ति की है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और दोष मिले हुए हैं। लेकिन हमारी आँख हमारे मन को चस्का है, आदत पड़ चुकी है राधे राधे कहने की। आदत पड़ जाए तो यही तो मन की आदत है। दूसरे का दोष दिखता है बड़ी जल्दी, दूसरे का दोष देखेंगे, लेकिन हमें अपना, अगर हमारे अंदर दोष है तभी तो दूसरे का दोष दिखाई दे रहा है। अगर हम स्वयं निर्दोष बन जाएंगे तो दूसरे का दोष होते हुए भी हमारी आंख नहीं जाएगी उधर। हम स्वयं दोषों से भरे पड़े हैं। इसीलिए प्रदक्षिणा भाव से कुभाव से, भावना से करोगे तो बहुत फल मिलेगा। अगर अनजाने में भी हो जाएगी, अनिच्छा से भी हो जाएगी, हंसी मजाक से भी हो जाएगी। कहते हैं ना, कोई काम मजाक में भी चलता है। मजाक करते करते हमें क्या प्राप्त हो जाता है? जो गति सुधर्मा को प्राप्त हुई है। कौन था पिछले जन्म में? मांस भक्षी गीध, लेकिन कितना उच्च पद प्राप्त हुआ। यज्ञ जप तप ज्ञान ध्यान से नहीं, अपितु कैसे प्राप्त हुआ? अनजाने में प्रदक्षिणा से। तो हम जितना जितना भगवान के प्रति, किसी भी कर्म के प्रति, देवी देवताओं के उपासना के प्रति श्रद्धा युक्त कर्म करेंगे तो हमें उसका अनंत गुना फल प्राप्त। बोल श्री सद्गुरु।